मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर हो। बाबा तेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम परम धाम के रहने वाले थे, अभी वापिस हम परम धाम जाने वाले, इसलिए दूर देश के हम पैसेंजर्स हैं। हम आत्माएं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। तो दुनिया में दुनिया वाले नहीं जानते कि हम बच्चों को ही बाबा समझा रहे कि हम ही परम धाम में रहने वाले थे, या आकर हम पाठ बजाए शरीर समझने में थे। अब हमको बाबा ने स्मृति दिलाई कि हम आत्मा है और हमारा घर परम धाम, हमारा स्वीट होम, वहां ले जाने के लिए बाबा हमें दूर देश से आया है, और वहां ले जाने के लिए हमें बाबा समझा रहे हैं। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रेवलिंग करेगी, अर्थात रूह ही एक जन्म पुनर्जन्म लेगी, ये शरीर छोड़ दूसरा लेगी। शरीर तो उनको यहाँ ही छोड़ना है, पर आत्मा ही पाठ बदलती है, शरीर बदलती है। बाकी रूह ही ट्रेवलिंग अर्थात यात्रा करेगी, शरीर नहीं जाएगा साथ हमारे। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। रूह का आत्मा हमारी परम धाम में जाएंगी। यह है जिस्मानी दुनिया और वह है रूहानी दुनिया। यहाँ हम शरीर के साथ रह रहे हैं, इसलिए यह है जिस्मानी दुनिया और वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है। हमारा असली घर परम धाम, अब हमें वापस बाहर जाना है, जहाँ से हम यहाँ पाठ बजाने आएंगे। यह बहुत बड़ा मांडवा अर्थात स्टेज है। ये पूरा वर्ल्ड ही हमारे लिए स्टेज है, और स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर इस सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। अभी हम यहाँ गीता पाठशाला में बैठे हैं, तो हमारा योग बुद्धि योग कहाँ है? बाबा से है और हमारी सत्य की राजधानी से। तो इसी स्मृति में हमें यहाँ बैठना है। घर के जो भी है हमारे काम धंधे, उसको 1 घंटा फुल स्टॉप देकर बुद्धि योग बाबा से लगाकर यहाँ हमें बैठना है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है अंतमति सोबती। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस गीता पाठशाला में सामने कोई भी बैठा हो, पर हमें पढ़ाने वाला खुद भगवान है और वो हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान आते नहीं है। संगम युग थोड़ा 100 साल का पीरियड है, इसमें ही बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। यह निश्चय हम बच्चों को है कि खुद भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं। दुनिया वालों को ये नहीं पता है, बाबा इसलिए कहते हैं कि यह तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। क्या पढ़ाई दे रहे बाबा?
अब घर जाना है। घर जाने के लिए पुरुषार्थ सिखा रहे, कैसा रहना है, कैसा करना है। दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा है कि सर ये पढ़ाई भी बहुत सहज है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। सब मुक्तिधाम जाना चाहते हैं, सब मोक्ष जाना चाहते हैं। सबको, किसी को भी पूछे तुम ये व्रत उपवास क्यों कर रहे, तो क्या बोलते हैं कि हमें मोक्ष जाना है। सभी को उस घर से प्यार है, पर पहचान नहीं है। तो बाबा कह रहे उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्तिधाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। हमारी भी बुद्धि अभी अभी बनी है। बाबा ने हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाया है, इसलिए दुनिया वालों की बुद्धि और हमारी बुद्धि में फर्क है। बाबा कह रहे कि मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि भी अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। दोनों की बुद्धि में फर्क आ गया है, हमको समझ मिल गई है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि बनी है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका जैसा पुरुषार्थ है उस रीति से। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है, क्योंकि आदि मध्य अंत का नॉलेज हमें पहले नहीं था। बाबा ने समझाया आदि में क्या था, मध्य क्या है और अंत कैसा होगा। तो ये नॉलेज अभी हम बच्चों को अच्छी तरह से। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। हमें बाबा ने प्रेम अवधि दी है, हमें इस पढ़ाई से नर से नारायण बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। हमें परम धाम जाना है तो खुशी से जाना है। जैसे शरीर को कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफें है, परिस्थिति आती है, तो कहते अभी हम चले जाए, नको ये दुनिया में रहना। तो इसलिए बाबा कह रहे कि ऐसा नहीं, खुशी से जाना है। बाबा ने सब समझा दिया है। कर्म कर्मों की गुह्य गति समझा दी है, इसलिए वो हिसाब से हमारे सामने परिस्थिति आती है, तो उस नॉलेज से हमको बाबा कह रहे कि खुशी से जाना है। उस नॉलेज को ध्यान में रखना है, बाबा ने समझाया है, तो उसी नॉलेज को धारण कर खुशी से रहना है। और कभी जब भी समय आएगा हमारा, तो खुशी से जाना है। उसके लिए अभी से हमें पुरुषार्थ करना है, सदा एवर रेडी रहना है। जैसे सतयुग में देवता खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी हमको खुशी से छोड़ना है। इससे तंग नहीं होना है कभी कि मेरा ऐसा, मेरा हमेशा दुख था, मेरी तकलीफ, मेरे को परिस्थितियां, ये जो भी बातें, इससे तंग नहीं होना है और हमको खुशी से इस शरीर के साथ रहना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। क्योंकि ये शरीर वैल्यूबल क्यों है? क्योंकि इस शरीर में रहते हुए हमें परमात्मा मिले, भगवान मिले, इसलिए इस शरीर की भी हमको वैल्यू रखनी है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम आत्मा को भगवान ने लॉटरी दी है कि तुम सतयुग में जा सकते हो। तो इस शरीर में रहते हुए ही हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें लॉटरी मिल जाएगी बाबा से। हम जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो घर जा नहीं सकेंगे। हमको अगर बाबा से लॉटरी लेनी है तो पवित्रता धारण करनी है। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो घर अच्छी रीति नहीं जाएंगे, सजा पाकर जाएंगे। बाप को याद करते रहेंगे तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। हमने 63 जन्म पाप किए हुए हैं, तो वो बोझा अगर उतारना है तो हमको बाप को याद करना है। बाप को याद करके हमें हमारे पापों का बोझा उतरेगा, हमारे विकर्म विनाश होंगे और लास्ट समय में हमें धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है? योग बल बढ़ाना है, तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी
माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। तो वेद के बाप को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती कि हम दुनिया वाले देहधारियों, मूर्तियों, मंदिर में जाकर उनसे प्यार कर रहे। इसलिए बाबा बेकायदे बाबा ने समझा दिया है कि एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये वेद का बाप फिर कहते हैं कि तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में, तो वहां जाने के लिए हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है। और अगर हम यहाँ अच्छी रीति पुरुषार्थ बढ़ा कर रहेंगे तो हम नई दुनिया में सहज जा सकेंगे। यहाँ पतित, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, इसलिए हमें वहां जाने के लिए अभी ही पतितपना, विकारीपना हमें यहाँ ही छोड़ देना है, तो हम वहां वो दुनिया के लायक बनेंगे। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं, और कोई नहीं है जो ऐसा हमें पावन दुनिया में जाने के लिए बनाएगा। एक ही बाप है। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाबा पर काया प्रवेश करते, बाबा को कोई शरीर नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा डायरेक्ट है कि मेरे जैसा कोई शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही है सबको वापस ले जाने के लिए। बाबा आया है नीचे पर सबको वापस ले जाने के लिए। धर्म स्थापक आए, धर्म स्थापन किया और चले गए, हमें वापस नहीं ले गए। तो बाबा कह रहे कि मैं आकर तुमको सबको मेरे साथ ले जाता हूँ। वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने, उनका पार्ट है। सतयुग त्रेता होने के बाद द्वापर में जब धर्म स्थापक आते हैं, उनका उसी टाइम पार्ट है जब धर्म जो वातावरण है इस दुनिया का वो खराब हो रहा था, इसलिए उसको स्थिर करने के लिए धर्म स्थापक आए, उन्होंने उनका पार्ट अच्छे से बजाया। हम तो बाबा कह रहे कि मुझे सबको साथ ले जाना है। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। बाबा हमको लेके जाते, पर पहले कैसा उतरना है तुमको, ये तुम्हारे पुरुषार्थ पे डिपेंड। सतयुग में, सतयुग त्रेता में हम कौन सी, जैसा हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे उसी उसी टाइम उस टाइम दुनिया में उतरेंगे। जैसे अच्छी दुनिया है सतयुग की, जब 9 लाख है वहां पे हमें उतरना है, या त्रेता में 33 करोड़ हो जाते हैं तब उतरना है, ऐसा बाबा समझा दे रहे, बता दे रहे। अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड है हम कहाँ पार्ट लेंगे सतयुग की दुनिया में, सतयुग त्रेता युग। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं, बाप तो आती ही है बगुलों के बीच। बाबा यहाँ खराब दुनिया में आकर हमें हंस बना रहे हैं, फिर तुमको हंस बनाते हैं, तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुपते हो। बाबा गारंटी करते कि बाबा के जो भी बच्चे वो अब हंस बन गए हैं, अब खराब बातें उनको पसंद नहीं आती, इसलिए बाबा कहते कि मोती ही चुपते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां भगवान नहीं है। भगवान हमको यहाँ रत्न बांटने आए हैं। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुप कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो यह बाप एक समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम खिचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। अभी हम खिचड़ा पसंद नहीं, हमको वही बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही हमें पसंद आते हैं। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं, तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाव है नहीं जो पदम हो सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। हमको विश्व का मालिक बनाते बाबा, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं। हम बच्चों को बाबा ने ये नॉलेज दी है स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। दुनिया वाले कहते कि स्वर्ग ऊपर है, पर यह स्वर्ग यही है।
परंतु कब था और कैसे था ये पता नहीं था हमको। बाबा ने ये नॉलेज दी है कि स्वर्ग यही है और यही दुनिया अभी पवित्र बनी है, तो हम बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, बाबा ने हमको भी रोशनी में लाया है। हम भी अज्ञान अंधकार में थे जब बाबा हमें नहीं मिला था, अब बाबा ने हमको रोशनी में लाया है। और वो सब है अंधियारे में, दुनिया वाले अंधियारे में, अभी उनको पता ही नहीं है स्वर्ग कहाँ है, कैसा है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने, ये पता ही नहीं है दुनिया वालों को। लक्ष्मी नारायण जी कैसे मिले, विश्व के मालिक कैसे बने, यह उनको पता नहीं है। हमको बाबा ने समझा दिया है कि लक्ष्मी नारायण ने कैसा पुरुषार्थ किया और वो विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा के ज्ञान से ही वो विश्व के मालिक बने और लक्ष्मी नारायण बने। 5000 वर्ष की बात है, बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पहाड़ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। धर्म स्थापक को हम नहीं कहते कि वो धर्म स्थापक हमारे, उनको हम नहीं कह सकते कि आओ और हमको पावन बनाओ। बाबा को भी हम समझ गए हैं और इसलिए बाबा को पुकारते हैं कि बाबा आओ और हमको पावन बनाओ। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं उनके पिछाड़ी, सबको नीचे उतरना है। जब धर्म गुरु आते हैं, धर्म स्थापक आते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी फॉलोअर्स आते हैं। यहाँ से वापिस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। बाबा ही हमको अपने घर जाने का रास्ता बताते हैं और हमारी सदगति करते हैं। वास्तव में सदगुरु अक्षर ही राइट है। सदगुरु अक्षर राइट कैसा है कि वो सत्य रास्ता बताकर हमें हमारी सदगति करता है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, सिख लोग भी सदगुरु अकाल कहते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सदगुरु अकाल, तो बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सदगुरु अकाल मूर्ति कहते हैं। मूर्ति नहीं हो तो वो फिर सदगुरु कैसे बनेंगे, वो मूर्ति को मानते ही नहीं है। सिर्फ सदगुरु वो महिमा जो करी है उन्होंने, वो सत्य करी है, पर पहचान नहीं कि सदगुरु अकाल मूर्ति, तो वो सदगति कैसे देंगे। वह उनको मूर्ति नहीं है, इसलिए वो सदगति कैसे देंगे जो वो कह रहे हैं। वह सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे निसर जन्म नहीं लेता हूँ, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर रहना। हम बाबा की मत पर रहे तो हम रॉन्ग नहीं कर सकते। जो दुनिया वाले उनको पता नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि वो अज्ञान अंधकार में है। हमें बाबा ने रोशनी कर दी है हमारे अंदर। हर एक में 5 विकार है, अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाप समझाते रहते। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। कभी कोई बात में हमें प्रश्न अगर आ गया तो हमें बाबा दूसरे दिन मुरली में आंसर दे देते हैं, इसलिए बाबा को पूछना भी नहीं पड़ता। बाबा दूसरे दिन ही हमारे प्रश्न का उत्तर मुरली में से देते हैं, इसलिए बाबा कह रहे कि सब कुछ आप ही सुना देते। बाबा कोई बिना पूछे बाबा प्रश्न का उत्तर हमें हमारा मिल जाता है। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल पुजारी बने, फिर आधा कल के लिए पूज्य बनते हो।
पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना हो, यह अक्षर तो मशहूर है। गीता पाठी भी मन मना भो कहते, वो अक्षर प्रसिद्ध है कि मन मना भो, मन मेरे में लगाओ। पर समझते नहीं है, गीता पढ़ते रहते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि मन मना भो। मन मना भो का अर्थ हमें बाबा ने यहाँ हमारा क्लियर किया है, मन मेरे में लगाओ। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर तो मशहूर है। गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए, कुछ भी नहीं समझते। सारी आयु गीता पढ़ते हैं पर मन भगवान में नहीं लगाते, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। अब वही गीता का भगवान वेद सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। गीता का भगवान ही हमारा बाप हो गया है, इसलिए हम पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, औरों को भी हमें पावन बनाना है। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। ये राजयोग सहज है, सिर्फ मन बाबा में लगाना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, यही ध्यान करना है। इसी को ही बाबा ने राजयोग कहा है। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। हम उनको समझाते हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो अंधश्रद्धा में। हमें बाबा ने सब बातें क्लियर करी, इसलिए हम हमारी बुद्धि क्लियर होती चलिए, स्वच्छ होती चलिए। ब्राह्मण अनुसार उनकी भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। हमारा काम है उनको बोलते रहना, पर ड्रामा अनुसार उनकी जब तकदीर खुलेगी, उनको वो बीज हमने जो डाला है वो फलीभूत होगा, तो वो अपे ही आ जाएंगे। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि भेंट दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं। शास्त्रों में भी दिखाया है कि कंस और रावण एक साथ कैसे हो सकते हैं। बाबा कह रहे कि वहां भी गलत बातें दिखाई है, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। वहां सुख ही सुख है, कंस और रावण एक साथ नहीं हो सकते, तो सुख की दुनिया है वो। भल देवताओं को पूछते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। अब बाप कह रहे, बच्चे मुझे याद करते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे आज कि बच्चे मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करते करो? क्योंकि वो आपे ही याद रहते हैं, क्योंकि बाप आपे ही याद रहते, तो बोलने की दरकार नहीं कि तुम मुझे याद करो। पर बाबा को बोलना पड़ रहा है कि मुझे याद करो, क्योंकि हम खुद को शरीर समझने लगे। हम आत्मा है, बाबा ने हमको सच्ची पहचान दी है हमारी, इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और मुझे याद करते रहो, तो तुम्हारे पापों का बोझा उतरते जाएगा। लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप वेद समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। अभी यह ऐसा टाइम है कि हमें समझ में नहीं आएगा कि अभी अभी परम धाम से आई हुई आत्मा है या पुरानी आत्मा है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आती रहती है। नई नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी जो नई आत्माएं हैं उनका नामाचार हो रहा है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है, क्योंकि वो नई नई आई हुई है परम धाम से। बाबा के साथ साथ रही हुई आत्मा है, परम धाम में बाबा के साथ उनके वाइब्रेशन में रही हुई है, इसलिए उनका भी इस दुनिया में नामाचार हो रहा है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। उनके पास जा रहे हैं, जो नामाचार हुई हुई आत्माएं, उनके पास मनुष्य जाते रहते हैं, उनका प्रभाव है, क्योंकि वो परमधाम में बाबा के साथ रही हुई आत्माएं, तो उनके वाइब्रेशन है अभी, इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है।
बाबा ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करते हैं तो वो प्रभाव हम बच्चों को बाबा की तरफ खींचता है और हम बाबा के बन जाते हैं। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती है तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। हमें बाबा ने समझा दिया इनका नामाचार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अभी नई नई इस धरती पर आई हुई है। रोज ज्यादा समय परम धाम में रही थी बाबा के साथ, बाबा के वाइब्रेशन में, उनका अभी नामाचार हो रहा है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं। और सत्संगों में तो ढेर जाते परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाबा कह रहे की स्थापना तो होनी है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है। बाबा एक समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो, दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। हम कांटा बनेंगे तो हमको भी कांटा लगेगा। हम दुनिया वाले से गलत बातें करेंगे, उनको उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी वही होना है। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, हर बात का हमें रिटर्न मिलना है। वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। हमें स्वर्ग में जाना है, इसलिए हमें ये सब बातें छोड़ देनी। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में राव है। निराकारी दुनिया को कोई हेवी नहीं कहा जाता। जो निराकारी दुनिया है वो हेवी नहीं है, इसलिए स्वर्ग वो सब दुनिया वाले समझते स्वर्ग गया मतलब ऊपर गया मतलब स्वर्ग गया। तो निराकारी दुनिया कोई हेवी नहीं है, यहाँ ही स्थापन होने वाला है, वो है मुक्तिधाम। पर वो समझते नहीं, स्वर्ग और नर्क का फर्क भी नहीं समझते। यह फिर कहते स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्तिधाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, हम आत्माओं का घर मुक्तिधाम है। जैसे यह घर है, हम शरीरधारियों का ये घर है तो वो घर हमारा घर है, हम आत्माओं का घर है। भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। द्वापर युग में जब शिव सोमनाथ का मंदिर बना तो वो सोने का बना, पर अभी तो मंदिर बन रहे पर मिट्टी के बन रहे हैं। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। हम जेवर भी सतयुग में जो पहनेंगे वो हल्के रहेंगे, वजनदार रहेंगे, वजनदार नहीं रहेंगे। अभी जैसे हम गोल्ड का भी पहन ले तो वो वजनदार रहता, वहां उतना वो भी तकलीफ नहीं हमको, वहां भी वो भी सुख है हमको। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, आर्टिफिशियल दुनिया हो गई है। वहां तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते, लॉकर में रख देते हैं, कोई लूट कर न ले जाए। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहां तो है स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। वो ये बातें नहीं करनी पड़ेंगी। बैंक नहीं है तो लॉकर भी नहीं है, तो वहां रखने छिपा कर रखने की दरकार भी नहीं है। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया, अभी 4 धन था, बहुत मात्रा में धन है वहां पे। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। अभी तो बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया बाबा ने हमको। मूल वतन से लेकर अभी यहाँ स्थूल वतन तक का पूरा राज समझा दिया है। आदि मध्य अंत का भी राज समझा दिया है बाबा ने। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना दी पूरे वर्ल्ड की। मूल वतन का राज बाप बिगड़ कौन समझाएंगे। दुनिया में कोई भी नहीं है कि हमको ये सब राज सुनाए, बाबा ही हमको ये सब समझा रहा है।
और राज भी बता रहा है तुमको भी फिर टीचर बनना है, जैसा बाबा ने हमको समझाया हमको भी टीचर बनकर सबको ये बातें समझानी है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पा सकेंगे। जब हम खुद भी बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे तब हम सतयुग में उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह उच्च पद पा सकते हैं। नंबर बात तो है ही। यहाँ रहने वालों से मतलब जो मधुबन में रहते हैं उनका जीवन ही समर्पित है, पर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, हमारा जीवन हम कमल फूल समान बनाएंगे तो उनसे भी हम उच्च पद पा सकते हैं। ऐसा कह रहे बाबा। तो हमको उसी तरह से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है कि हम भी पुरुषार्थ पा सके और सतयुगी दुनिया में उच्च पद पा सकते हैं। नंबर बार तो है ही। बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। बाहर में रहते हुए भी मतलब हम मधुबन में नहीं है और इधर है, हम हमारा जीवन अब हमने बाबा को सौंप दिया घर गृहस्थ में रहते भी, तो हम भी उच्च पद पा सकते हैं और माला में पिरोने के लायक बन सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले केवल विलायत में जाए, बाप कहाँ भी जाए। कोर्स कर लिया कहीं भी जाओ, हमको बाबा की ज्ञान की सबको प्रत्यक्षता करनी है। सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है, सबको मैसेज देते रहना है कि बाप आया है। और क्या कहना है कि सिर्फ खुद को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। बाप आए हैं सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। वो बाप ही लिबरेटर है, वही हमको इस दुनिया से छुड़ाने वाला है और कोई नहीं है। गाइड है, समझाने वाला है, मार्गदर्शन करके हमको वहां ले जाने वाला है सत्युग में। वहां तो हम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। जब हम विलायत में जाकर भी ये सेवा करेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। तो हम तो विलायत में नहीं जा सकते, पर यहाँ हम वैसी सेवा कर सकते हैं। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है, ये दो चीज है, ये समझाना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो क्या है, जड़ है, माटी है। सिर्फ हमको पार्ट बजाने के लिए, पार्ट यहाँ प्ले करने के लिए इस शरीर का आधार लेना है, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि नहीं है और आत्मा कुछ नहीं कर सकती शरीर के बिना। इसलिए हमको ये शरीर का मतलब अच्छा ख्याल रखकर उसका उपयोग कर लेना है सबको संदेश देने के लिए। खूबी वाली चीज आत्मा है तो बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पर पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी काटे थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। काम महाशत्रु है, इन पर हमें जीत पानी है तो हम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु है, पर समझते नहीं है, लिखा हुआ है सिर्फ। गीता पाठी पढ़ते रहते पर समझते नहीं, धारण नहीं करते। अभी बाप ने हमको ये सब बातें अच्छे से समझाई है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे बड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, मोती ही चुगने हैं, खिचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सेकेंड है, उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल हो। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल हो। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है, प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना
इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लगे तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। कम बोलो, धीरे बोलो, सत्य बोलो,